वालेकुम। तो आज मैं एक बार फिर आपके पास एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। ठीक है। बेसिकली मेरा नाम जमान है। आप जैसे कुछ स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं और कुछ स्टूडेंट्स मुझे शायद नहीं जानते हैं। मैं अपनी में होता हूँ, आपके गार्डन में होता हूँ। ठीक है जी। तो पहले भी सीरीज़ आपने देखी होगी वर्डप्रेस की, गार्डन सेंटर के चैनल के ऊपर। तो अब मैं आपके पास सीरीज़ लेकर आया हूँ शॉपिफाई की, क्योंकि मार्केट डिमांड आपको पता है कि चेंज होती रहती है। जिस तरह वर्डप्रेस की डिमांड है, तो आपके पास शॉपिफाई की भी काफ़ी डिमांड हो चुकी है। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे सवाल भी पूछ रहे थे कि सर शॉपिफाई क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं और वर्डप्रेस हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो वर्डप्रेस के बीच में और शॉपिफाई में क्या हमारे बीच में फ़र्क है, ये सारी चीज़ें आज हम देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पास जो है वो शॉपिफाई बेसिकली है क्या। इट इज़ अ CMS विच इज़ यूज टू क्रिएट एन ई-कॉमर्स वेबसाइट। CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है आपका, जो कि आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद इसके कुछ और सवाल आते हैं, उसको भी जाके हम ग्राउंड करते हैं। तो साथ ही साथ मैं इसके ऊपर काम करना स्टार्ट भी करता हूँ। ठीक है। बेसिकली प्रैक्टिकली हमारे पास सारा काम इस पर मौजूद है। ठीक है। तो shopify.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने ये वेबसाइट जाके ब्राउज की है। तो मुझे जाके बेसिकली एक पेज इस पे नज़र आया है। सबसे पहली बात कर लें तो शॉपिफाई, क्या शॉपिफाई फ्री है? हाँ फ्री है, लेकिन लर्निंग पर्पस के लिए, बिजनेस के लिए नहीं। ठीक है। और तीसरी बात कि आप शॉपिफाई पे ऑनलाइन ऑफलाइन काम नहीं कर सकते, सिर्फ ऑनलाइन काम कर सकते हैं। यानी कि विदाउट इंटरनेट आप काम नहीं कर सकेंगे। जिस तरह वर्डप्रेस में हमारे पास ये फीचर अवेलेबल है कि आप डाउनलोड करते हो और वैम्प या जैम्प सर्वर के थ्रू आप उसको जो आपके लोकल होस्ट पे डिप्लॉय करके काम करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं। ठीक है। आगे जाके ये फीचर ऐड हो जाए क्या पता, लेकिन अभी हमारे पास ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट, सेल, मार्केट और मैनेज। बहुत ही अच्छा इसका UI है। जब मैं इस पर काम करूँगा तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारे पास मैनेजेबल है। ठीक है। तो यहाँ पर ये प्राइसिंग ऑप्शन अवेलेबल है कि जब आप अपना फ्री ट्रायल कंप्लीट करके और अपने इस पे जाते हैं किसी भी पैकेज की तरफ, तो ये इसकी कुछ पैकेजेस हैं। ठीक है। बेसिक, शॉपिफाई और एडवांस्ड। ठीक है जी। और ये इसके कुछ फीचर्स हैं जिसमें आपको बताएगा कि क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो सकती है। ठीक है जी। तो मैं अपना फ्री ट्रायल यहाँ से क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैंने जाके अपनी एप्लिक वाली ईमेल आईडी दे दी। ठीक है जी। और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ और उसके बाद कह रहा है योर स्टोर नेम। मैंने बोला ऑनलाइन इस्लामिक बुक्स। तो ये मेरे पास अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं होता तो ये मुझे कोई ना कोई एरर देता। ठीक है। तो ये my.shopify.com से आपको जाके ये फिलहाल यहाँ पे मिलेगा। ठीक है जी। तो क्रिएट योर स्टोर पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें लाइव स्टोर बना के यहाँ पर दे देगा। 14 डे का फ्री ट्रायल है जिस पर हम जाके क्या कर सकते हैं, अपना सारा काम कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जब हमें इसको लाइव करनी होगी, अपने डोमेन की तरफ जाना पड़ेगा, .my.shopify इसमें से हटाना पड़ेगा, तब हम कोई भी पैकेज खरीद सकते हैं। ठीक है। तो आपके सामने एक स्क्रीन आ गई, टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। शॉपिफाई के ऊपर काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं। अगर आप बेसिक कंप्यूटर चलाना जानते हैं और बेसिक आपको नॉलेज HTML की है तो आपके लिए ये बहुत है, क्योंकि आप जो है वो इजीली इस पे काम कर सकते हैं। इट इज़ अ CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आपको एक चीज़ पता है कि आप उस पर जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। आर यू ऑलरेडी सेलिंग? तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन आ गया। आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड, आई एम नॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स येट, आई एम सेलिंग जस्ट नॉट ऑनलाइन, आई सेल विद अ डिफरेंट सिस्टम, आई एम नॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स येट। ठीक है जी। इन एडिशन टू योर शॉपिफाई स्टोर, वेयर एल्स वुड यू लाइक टू सेल ऑनलाइन? इनके अलावा आप कहाँ कहाँ पे
मार्केटिंग करना चाहते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि फेसबुक पर हमें काफ़ी एड्स नज़र आते हैं, इंस्टाग्राम पर भी नज़र आते हैं स्पॉन्सर्ड की सूरत में। ठीक है जी, तो अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो फिलहाल मैं यहाँ पे करता हूँ आई एम नॉट श्योर येट। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज योर करंट रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि आपका बजट क्या है। ठीक है जी, कि आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं या आपके पास कोई अमाउंट है। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे किया आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। फिर कह रहा है विच इंडस्ट्री विल यू बी ऑपरेटिंग इन। अब आपको पता है कि ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस में सारी इंडस्ट्रीज मौजूद है जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, इसके अलावा भी। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी एक जो है वो इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चूंकि मैंने ऑनलाइन इस्लामिक बुक्स के नाम से बनाया है, तो मेरे पास जो है यहाँ पर बुक्स या कोई उसकी की सर्विस मुझे नज़र नहीं आ रही। ब्यूटी है, क्लॉथिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फर्नीचर, हैंडक्राफ्ट, ज्वेलरी, पेंटिंग, फोटोग्राफी, रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरीज, अदर। ठीक है जी, तो यहाँ से मैंने ले लिया अदर, कि वो मेरे पास बुक्स की कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है, तो हम यहाँ से कर लेंगे अदर और यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट। ठीक है जी, तो ये अब आपसे आपका एड्रेस पूछेगा आपके बारे में। तो कंट्री हमारा पाकिस्तान है, बाय डिफॉल्ट आ गया। मैं यहाँ पे अपना नाम दे दूंगा। ठीक है, ये मेरे पास एड्रेस आ गया और मेरी डिटेल सेव थी तो ये मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे मेरी कोई वेबसाइट नहीं है और यहाँ पे मैंने कर दिया दिस स्टोर इज अ रजिस्टर्ड बिजनेस। अच्छा, इस पे चेक लगाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करता चलूँ कि आपको पता है कि आपके पास जो है वो जितनी भी ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स रहती हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है, तो आपको भी अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करके ही चलना पड़ेगा ताकि आप अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सकें। ठीक है जी, तो यहाँ से मैंने कर दिया इंटर माई स्टोर। तो बेसिकली ये है आपका डैशबोर्ड। ठीक है जी, तो ये मुझे कह रहा है कि आपको इस प्लान सेलेक्ट कर लें। मुझे फिलहाल कोई प्लान नहीं चाहिए, मैं जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो मैं इस पर अभी फ़िलहाल कोई चीज़ ऐड नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस ऑप्शन को डिसेबल कर दिया और यहाँ पे आपको कह रहा है योर ट्रायल जस्ट स्टार्टेड, 14 डेज का ट्रायल है। तो 27 को स्टार्ट किया है, तो ऑलमोस्ट आपका ये जो है वो आफ्टर 14 डेज ये क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर नहीं होता, बेसिकली होता ये है कि आपसे वो पूछता है कि आप जो है उसको रिन्यू करना चाहते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके पास मौजूद है, ये आपका अकाउंट क्रिएट होकर आ चुका है। ठीक है जी, इसमें हेल्प सेंटर, कम्युनिटी फॉर्म्स, हायर अ शॉपिफाई एक्सपर्ट, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि अगर आप डेवलपर नहीं हैं और एक बिजनेसमैन है तो आप अपना बिजनेस खड़ा करवा सकते हैं यहाँ से शॉपिफाई की कंपनी से किसी को एक्सपर्ट को हायर करके लाइव। यहाँ पर ये भी आपको एक फैसिलिटी अवेलेबल मिलती है। ठीक है, अच्छा, डैशबोर्ड के हवाले से कुछ बताता चलूँ। होम, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, डिस्काउंट्स, एप्स। अब ये होम के ऊपर आप खड़े हैं तो ये आपका जो है वो बेसिकली बेसिक कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पे जाके बता रहे हैं। ठीक है, फिर आपके ऑर्डर्स के बारे में कि आपको रोज़ कितने ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स, आपने कितने प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड किए हैं, उसकी इन्वेंट्री, उसके ट्रांसफर्स, उसकी कलेक्शंस, उसके गिफ्ट कार्ड्स। यानी आपने देखा होगा कि डेली बेसिस पे हमारे पास दराज पे कोई ना कोई ऑफर चल रही होती है। क्योंकि दराज इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ बार बार नाम के, दराज आपको जो है वो दो डेली कर पाकिस्तान में, कराची में और पूरे पाकिस्तान में हमारे पास नेशन वाइड यूज़ की जा रही है। तो उसमें आपने देखा होगा कि कभी पाकिस्तान डे, तो कभी रमज़ान, तो कभी ईद, तो कभी 6 सितंबर, तो कभी 5 फेब, तो कभी अलग अलग इवेंट्स पे वो लोग क्या कर रहे हैं, हमें गिफ्ट कार्ड्स देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ये आपके कस्टमर्स हैं कि कितने रजिस्टर्ड कस्टमर्स आपके पास मौजूद हैं। ये आपकी एनालिटिक्स होती है कि डेली कितनी सेल्स हो रही है, कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, कितने प्रोडक्ट्स रिटर्न आए, तो ये सारा उसके आपकी इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है जी, यहाँ पे आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं और ये आपका लाइव व्यू है। इसके अलावा ये आपका मार्केटिंग पर
पोर्शन है कि आप मार्केटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ से आप लाइव अपनी कैंपेन खड़ी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये कह रहा है कि मार्केटिंग के लिए आपके पास क्या क्या ऐप्स अवेलेबल हैं। व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो हमें दूसरी ऐप्स भी जाके यहाँ से मिल सकती हैं। ज़्यादातर हमारे पास फेसबुक ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है मार्केटिंग पर्पस के लिए, ठीक है। और दूसरा हमारा स्नैपचैट आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसी तरीके से हमारा इंस्टाग्राम के बारे में तो वैसे आपको पता है, ठीक है जी। टिकटॉक एक अलग ही आपके पास प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी। तो ये हैं, और ये आपके पास सारे वो फ्री वाले मार्केटिंग टूल हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। फ्री वाले का पर्पज़ ये है कि वो शॉपिफाई से आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है। बाकी उसकी जो प्राइसेस होंगी उसमें आपको जो भी इनका ऐड होंगे, जो भी प्राइसेस होंगी वो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर को अगर मुझे व्यू करना है अपने ब्राउज़र में, तो इस आई पे मैं क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब जाके ओपन कर सकता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक मेरे पास टेम्पलेट बन के आ चुका है, वन पेज वेबसाइट है, ठीक है जी। ये मेरी जो है थीम मुझे एक जाके मिली है कि किस तरीके से मैं अपनी वेबसाइट इसमें चला सकता हूँ। तो ऑनलाइन इस्लामिक बुक्स का जो डोमेन है अब वो मेरे पास आ चुका है, और उस डोमेन की बेस पे मैं अपना जो है वो पूरी ई कॉमर्स की वेबसाइट, अपना ई कॉमर्स का स्टोर खड़ा करके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। कोई सवाल है कमेंट में आप लिखें। मेरी ईमेल आप सबके पास मौजूद है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है, हाउ टू इंस्टॉल एंड सेटअप शॉपिफाई अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं दोबारा होम पे वापस आ जाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि इसमें थीम को आप किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं और किस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं।